Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start our next year paper, which is 2016. And today I am going to discuss group 1 and group 2 related to your chapter 6 past paper. Past paper की बेटा हमारी सीरीज चल रही है, तो 2016 का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले एज यूजल एक ओवरव्यू के कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं 2016 के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के पेपर में उसने दिए हैं जी. देखते हैं जी 2016 ग्रुप 1 में उसने जो क्वेश्चन दिए हैं वो जी, पहला जो है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड है. उसके बाद आपके पास शो दैट द इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, रिप्रेजेंट एलिप्स की इक्वेशन पूछी है और फिर उसके एलिमेंट्स भी पूछे हैं. आई थिंक सो ये एग्जांपल है जी 6.5 से रिलेटेड है. फिर 2016 में आ जाएं ग्रुप 2 में, तो उसने लेंथ, ये एक लाइन है, ये प्रूव करनी है कि ये टेंजेंट है सर्कल के, और फिर उसके बाद पैराबोला 6.4 का एक क्वेश्चन उसने दे दिया है. तो आज के लेक्चर में ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ 2016 ग्रुप 1. In 2016 group 1 you have to find the length of the chord from the line and the circle. Length of the chord find करनी है. एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर ये 5 है. देखें ये सर्कल दिया हुआ है, इसकी इक्वेशन है, डायग्राम बना लेंगे तो बेहतर हो जाएगा. और एक लाइन है जो एक कॉर्ड है. कॉर्ड क्या होती है? लाइन विच टचेज द सर्कल एट मोस्ट 2 पॉइंट, एंड जो लाइन होगी वो सर्कल के सेंटर से नहीं गुजर रही है. तो ये जो कॉर्ड है P1 और P2, इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है, दूसरे लफ्ज़ों में डिस्टेंस फाइंड करना है. हम सबसे पहले क्या कह रहे हैं, P1 और P2 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं. और उसके लिए याद होगा चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में हमने किया था. एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें. फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ और इसको किधर पुट कर रहा हूँ जी, सर्कल की इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, मीन स्क्वायर क्वाड्रेटिक में पुट कर रहा हूँ. सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन, और वो क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26. सो x की जगह पे ये आ जाएगा, और सिंप्लीफाई कर लें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. 2 का स्क्वायर बेटा 4 आ जाएगा. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26. एलसीएम ले लें या 4 से देखें, 13 का स्क्वायर 169, 3y का आएगा 9y स्क्वायर, एंड 13 2s आर 26 इंटू 378 आ जाएगा. एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या हर एक को एलसीएम से मीन 4 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दें. तो देखें लेफ़्ट साइड पे 2 टर्म थी, मैंने लेफ़्ट साइड से 4 से मल्टीप्लाई किया और राइट साइड से. देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चले आगे चलते हैं. तो बेटा इसमें आगे जाके देखें तो आपके पास यहाँ तक आ चुका है. ठीक है, 4 कैंसिल हो गया. मिड टर्म ब्रेक कर लें. आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे तो ये एक्चुअली ये फैक्टर बने हुए हैं 13 और 65. ये हिंट भी सामने ही है. तो 13 और 65 जो ये वाइट आउटसाइड ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ये वो वाले पॉइंट हमने ले लिए हैं. फर्स्ट 2 में से 13y कॉमन आ रहा है, सेकंड में से थर्ड और फोर्थ में से नेगेटिव 65 कॉमन ले लें. सो इट विल बिकम y माइनस 1 इंटू 13y माइनस 65. आइदर करके लिख लें, y इज इक्वल टू 1 और 13y इज इक्वल टू 65, और यू कैन से दैट y इज इक्वल टू 5. तो y की दो वैल्यूज़ आ गई हैं. इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. पहले हम y इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, और 1 याद है क्या थी इक्वेशन, वो थी 13 माइनस 3y ओवर 2. सो y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखें, 13 माइनस 3 इंटू 1 ओवर 2. सो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है. इसी तरह y, ये आप देखें x की वैल्यू 5 है और y 1, तो एक ऑर्डर पेयर आ गया, मीन P1 आपके पास आ गया. आप क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू 5 को इक्वेशन 1 में रखें और देखें क्या आ रहा है, 13 माइनस 3 इंटू 5, और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव x इज इक्वल टू -1. -1 आ रहा है जी. इट मीन्स ये ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 5 थी. तो P1 और P2 बेटा हमने निकाल लिए हैं. यहाँ तक देखें कोई कन्फ्यूजन? चलें आगे चलते हैं जी.
ओके हमारे पास कॉर्ड के दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आ चुके हैं, तो अब जस्ट आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। और याद है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता था, x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सो लेंथ ऑफ द कॉर्ड आपके पास क्या आ जाएगी, p1 p2 का मैग्नीट्यूड, x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर। और मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव, आपके पास दो पॉइंट है ना, 5 माइनस वन है और माइनस एक फार्मूले का आ जाएगा। और इसमें क्या कह रहे हैं, 5 ये x1 ले रहे हैं 5 और y1 माइनस x1 x2 सॉरी ये ले रहे हैं 5 और x1 नेगेटिव 1। तो x2 माइनस x1 ये नेगेटिव फार्मूले का ये पॉजिटिव कर देगा। फिर y2 माइनस y1 1 माइनस 5। चलें जी, 6 का स्क्वायर नेगेटिव 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 16 इज इक्वल टू 52। और मोस्ट सिंप्लीफाइंग यू कैन राइट इट एज 4 इंटू 13 एंड अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। सो योर फाइनल आंसर और रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 13। दैट्स इट, यही बेटा आपका इसका फाइनल आंसर होगा। देखिएगा जी, कोई कन्फ्यूजन ओके है। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ग्रुप 1 में जो आया, यू हैव टू शो दैट द इक्वेशन, एक सर्कल दिया हुई है रिप्रेजेंट एलिप्स, सॉरी इक्वेशन दी हुई है जो कि हमने रिप्रेजेंट करनी है, बिल्कुल ये एलिप्स है और फिर उसके एलिमेंट्स। आई थिंक सो ये एग्जांपल है और एग्जांपल नंबर 288 में एग्जांपल नंबर 3 है और थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी मीन डायरेक्टर्स उसने एक्स्ट्रा पूछा है जो एग्जांपल में नहीं है। बुक निकाल लें ज़रा, पेज 288 निकालिएगा, उसको भी हम यूज़ करने जा रहे हैं। निकाल लें ज़रा बुक, क्योंकि अभी 286 पे इसका टेबल भी हमने देखना है। चले जी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो मेन काम है कंप्लीटिंग स्क्वायर है। बुक वाले ने थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 आपको आना चाहिए। 4.1 आप ज़रूर देखिएगा जिनको कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आता, अदरवाइज़ अब जो बुक वाले ने लिखा या तो रटा लगा लो या इसका प्रॉपर वे है। और वे क्या है, फर्स्ट 2 में से मैंने 9 कॉमन निकाला है, थर्ड और फोर्थ में से 4 कॉमन निकाला है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का अगर आपको याद हो तो ये 2 के साथ जो साइन होता है, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो नेगेटिव का फार्मूला करेंगे। मैं कलर लैंग्वेज दी हुई है, होपफुली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। तो ए की जगह बेटा आपके पास क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है और ए स्क्वायर, देखो मैं फार्मूला पूरा कर रहा हूँ, एक्स ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी नहीं है, ए तक तो आ गया। बी निकालने का मैंने बड़ा सिंपल सा वे बताया था कि ये वाली टर्म ले लें और ये दोनों टर्म सेकंड और सेकंड इनको डिवाइड कर लें रफली। जब डिवाइड करेंगे जो भी आंसर आएगा वो आपका बी होगा। सो हेयर हमारे पास जो बी आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो फार्मूला कंप्लीट करें जी, ए स्क्वायर, कल्सर पे फोकस करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हमने ऐड किया है इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ स्क्वायर। बट ये एक्स स्क्वायर तो ऊपर वाला आया, नेगेटिव 2x भी आ गया, लेकिन ये 1 स्क्वायर ऐड किया है, ये एक्स्ट्रा है। तो मैथ का रूल है जो चीज़ ऐड करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट भी करें। तो देखिए मैंने 1 स्क्वायर ऐड किया और 1 स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया है। देखो ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है। अगर ये आगे है तो आप याद भी आ गया होगा, फर्स्ट ईयर में हमने किया था। अब ये मैरून वाला वाई स्क्वायर वाला प्रूव करते हैं। उसके लिए देखें प्लस 2 के साथ 2 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस वाला फार्मूला, ए की जगह पे वाई आ रहा है। सो ए स्क्वायर प्लस 2a, तो 2y से 2y कैंसिल कर ले, तो b यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो फार्मूला कंप्लीट करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगेन वाई स्क्वायर भी है 2y भी है, लेकिन 1 स्क्वायर हमने ऐड किया है। अगेन जो चीज़ ऐड की उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा और ये -23 एज इट इज़ है। अब आप इनको राइट साइड मीन a माइनस बी का होल स्क्वायर, पर्पल वाला a इसमें x है और b -1 है, ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, y प्लस 1 का स्क्वायर -1। और मोस्ट सिंप्लीफाइंग 9 को आप मल्टीप्लाई कर लें और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें। तीनों कांस्टेंट मैंने कलर कर दिए ग्रीन कलर में, तो ये 36 आ जाएगा। एक तो ये प्रॉपर वे है, बुक वाले ने डायरेक्ट भी किया हुआ है। इट्स अप टू यू, आप कोई सा भी मेथड लगाना चाहें। वहाँ पे थोड़ा सा रटा है, यहाँ पे प्रॉपर आपको प्रोसीजर बता दिया है। अब बेटा हमने ये प्रूव करना है, शो करना है कि ये एक एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। एलिप्स की इक्वेशन का मतलब है 36 राइट साइड पे है, 1 हमें बनाना है। तो हम हर एक टर्म को क्या करेंगे, 36 से डिवाइड कर देंगे। और जैसे 36 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, और 36 से करेंगे तो ये 4 आ रहा है। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर 4, y प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। देखिएगा जी ये आ गई इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। कोई मुश्किल बात?
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और उसने आगे पूछा है, इसके एलिमेंट्स मीन फोसाई, वर्सेस और डायरेक्टर्स भी हमने फाइंड करने हैं। सो वन बाय वन करके बेटा इसको भी फाइंड करते हैं। इसके लिए अब आ जाएं पेज नंबर 286 पे, चूँकि एलिप्स का हमें टेबल चाहिए, और 286 पे आपके पास ये टेबल है, और इसको कंपेयर कर लें किसके साथ। अगर आप देखें तो कैपिटल एक्स आ जाएगा x माइनस वन, और कैपिटल वाई क्या आ जाएगा y प्लस वन। तो एक्चुअली जो गिवन इक्वेशन बन जाएगी वही आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 4 कैपिटल में, वाई स्क्वायर ओवर 9। चूँकि a ग्रेटर दैन b होता है तो आप कंपेयर करेंगे 286 टेबल ज़रा निकालें, ओपन कीजिएगा, तो ये सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज b लेस आ रहा है तो ये सेकंड वाला पहले आ गया है, a ग्रेटर देन b होता है। तो यहाँ से हम जब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मीन b की वैल्यू 2, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, a की वैल्यू 3। कलर लैंग्वेज यूज़ की है अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे लेक्चर की स्पेशलिटी है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब बेटा सी करते हैं, और चूंकि ये एलिप्स है और एलिप्स का मैंने ट्रिक बताया हुआ है कि ये प्लस का साइन है, तो सी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर प्लस होगा तो ये नेगेटिव होगा। अब आप ए स्क्वायर की वैल्यू भी रख लें और बी की भी रख लें, सो सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 5 आ रहा है। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब बेटा आपके पास ए बी सी आ गया है, अब आप वन बाय वन करके एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। मीन फर्स्ट यू हैव टू फाइंड फोसाई। सेकेंड कॉलम में देखें तो फोसाई के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 0 प्लस माइनस सी, सो सी की वैल्यू रख लें। तो लेकिन ये है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 और कैपिटल वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5। देखें कैपिटल एक्स आपके पास दिया हुआ था x माइनस वन, और y जो दिया हुआ था y प्लस वन। तो बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5। सो यू कैन से दैट द कोऑर्डिनेट और योर फोसाई आर 1 -1 प्लस माइनस 5 अंडर रूट। देखिएगा जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। चलें जी, फोसाई हमने फाइंड कर लिया है। अब हम चल रहे हैं जी वर्सेस की तरफ। चलें तो वर्सेस देखें तो उसी कॉलम में आए तो वर्सेस के कोऑर्डिनेट आपको नज़र आ रहे होंगे 0 प्लस माइनस ए। मीन कैपिटल एक्स, ए की वैल्यू हमने 3 निकाली हुई थी, मीन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 और कैपिटल वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। एक्स की जगह पे हमारे पास था एक्स माइनस वन, सो एक्स इज इक्वल टू 1, और वाई था वाई प्लस वन, सो वाई इज इक्वल टू एक दफ़ा ऐड करेंगे और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट, मीन -1 और -3 -4 आ जाएगा, और जब ऐड करेंगे तो ये 2 आ रहा है। तो वर्सेस के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो 1 और -4, और x दोनों दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 1 एंड 2। एंड लास्टली यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की इक्वेशन का फार्मूला उसी कॉलम में देखेंगे तो वो c ओवर ई स्क्वायर है, लेकिन e हमारे पास नहीं है, और उससे नीचे आ जाएं तो e का फार्मूला आपको मिल जाएगा एसेंट्रिसिटी का सॉरी, तो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला मिल जाएगा c ओवर a। तो e की जगह पे आप क्या करेंगे, c ओवर a रख लें, और कैपिटल y किसके इक्वल था, y प्लस वन। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर a स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक c कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली वी हैव a स्क्वायर ओवर c। ये प्लस वन उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब बेटा आपके पास a भी है और c भी है। a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 9 थी और c हमारे पास क्या आ रहा था, अंडर रूट ऑफ 5, और यही बेटा आपने इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर्स फाइंड करनी थी। चेक कीजिएगा जी, कोई मुश्किल बात। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, एग्जांपल थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी भी एक्सरसाइज तैयार करो उनकी एग्जांपल ज़रूर कर लो। ये लॉन्ग क्वेश्चन का यही फ़ायदा अभी पास ईयर पेपर करने का कि आपको आइडिया होता जाएगा, और एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन आप ज़रूर प्रिपेयर करो। अब आगे मूव कर रहे हैं जी अपने ग्रुप 2 की तरफ। 2016 वाला पेपर चल रहा है। यू हैव टू शो दैट द दिस लाइन इज टेंजेंट टू दैट सर्कल। आपके पास लाइन दी हुई है 3x माइनस 2y। एक्सरसाइज ज़रा निकाल लें, ज़रा आइडिया हो जाएगा जी। 6.1 का ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, और एक लाइन है और एक आपके पास क्वाड्रेटिक ये सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। ज़रा निकाल लें जी। मैं आपको बार बार कहता हूँ बुक ज़रूर ओपन किया करें ताकि आइडिया हो कौन सा क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे एक्चुअली दिखाने का मकसद ये है कि ये दो लाइन्स थी, 3x माइनस 2y, बट इसने एक कर दी है, 3x माइनस 2y वाली भी थी और 2x प्लस 3y माइनस 13। निकालो ज़रा, बुक चेक करो।
अब इसने हाफ क्वेश्चन दिया है, आपने एक यानी कि लाइन को प्रूव करना है कि ये टेंजेंट। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगले साल के पेपर 2017 में यही क्वेश्चन रिपीट किया उसने और दोनों लाइन का पूछ लिया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम एक लाइन को डिस्कस कर रहे हैं चूँकि पेपर में यही आया है। सर्कल की इक्वेशन आपके पास दी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 है। लाइन आपके पास दी हुई है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखो, ये दूसरी वाली लाइन ज़रा कॉपी हुई है, काइंडली मुझे इसको करेक्ट करने दीजिएगा। मैंने बताया ना ये दोनों पार्ट थे और दोनों पार्ट में आपके पास इक्वेशन डिफरेंट है। ये देखो ये है, चले अच्छा सामने आ भी गया है ताकि आपको समझाते हुए भी आसानी हो। एक्चुअली ये वाली लाइन जो दी हुई है ये उसने दी हुई है 3x माइनस 2y वाली, ठीक है जी। और मेरे ख्याल नीचे भी मैं सेट कर दूँ, वो ऑल द वे चलेगी। हाँ यहाँ पे भी है, इसको भी मुझे एक दफ़ा सेट करने दीजिएगा। चूँकि वहाँ पे मैंने दोनों लाइंस का किया हुआ है इसलिए वहाँ पे तो मसला नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बेटा ये प्रॉब्लम होती है कि ये कॉपी पेस्ट ही आप कह लें कि ये किया हुआ है तो वो सेम आ गया था। चलेंगे, एक छोटी सी करेक्शन थी जी। ओके, तो चलते हैं जी। आपके पास सर्कल की इक्वेशन एक लाइन दी हुई है, लाइन है 3x माइनस 2y। हमने ये प्रूव करना है ये इसके टेंजेंट है। अच्छा, सर्कल की इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये सी मैंने 0 इसलिए लिखा है कि इसको कंपेयर करना है वो जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। और याद है जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती थी, 2gx प्लस 2fy प्लस सी। एक्स का कॉफिशेंट देखेंगे तो इधर 2g है, ऊपर 6 है। y का कॉफिशेंट देखेंगे 2f है और ऊपर माइनस 4 है और c की वैल्यू 0 है। सो 2 आप उधर जाके डिवाइड करें, 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड c इज इक्वल टू 0, मीन g इज इक्वल टू 3, f इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है हम इसका सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। और सेंटर का फार्मूला क्या था आपके पास, माइनस जी और माइनस एफ। जी आपके पास 3 है और एफ इसमें माइनस 2 है, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। सो सेंटर इसमें जो आ रहा है -3 एंड 2 आ रहा है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। इसी तरह हम रेडियस निकाल रहे हैं। रेडियस का फार्मूला था जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। सो बेटा यहाँ पे भी आप जी एफ सी की वैल्यू रख लें। 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 अंडर रूट। इट मीन रेडियस आपके पास आ गया है 13 अंडर रूट। सेंटर भी आ गया थी, रेडियस भी आ गया। अब आपके पास एक लाइन दी हुई थी, लाइन का हमने एक पॉइंट से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करना है। इस लाइन का इस सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करना है आपने। अच्छा जी, लाइन का सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें ए बी सी चाहिए, मीन एक्स का कॉफिशेंट ए आ जाएगा, वाई का कॉफिशेंट बी है एंड सी इज इक्वल टू -13। याद आ रहा है 4.3 में भी हमने किया था और 6.1 में भी ये वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ है। और फार्मूला क्या होता था इसका, ax1 प्लस by1 प्लस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। सो ए बी सी की वैल्यू रख लें और x1 y1 क्या होगा, ये वाला, ये जो सेंटर है, x1 की जगह -3 है, कर्सर पे फोकस करो, और y1 की जगह आपके पास 2 आ रहा है। और मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव -6 प्लस 6 -13 और 4 प्लस 9 डिनोमिनेटर में 13। मैग्नीट्यूड है तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। और इस 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 का अंडर रूट का स्क्वायर। ये क्यों लिखा है, एक 13 अंडर रूट 13 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास डी आ जाएगा। अब अगर आप फोकस करें तो हमने जो रेडियस निकाला था, यानी कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, ये रेडियस भी तो है और ये भी तो 13 था। एक्चुअली ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं और अगर ये दोनों इस डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये गिवन लाइन जो है ये टेंजेंट है किसके, सर्कल के। अगेन ये लाइन की इक्वेशन काइंडली ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा। लाइन हमारे पास जो थी वो ये वाली है। एक्चुअली मैं बार बार कह रहा हूँ चूँकि बेटा वहाँ से कॉपी पेस्ट ये किया है तो थोड़ा सा ये साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ करेक्शन साथ साथ करता जाऊँ। फिर भी अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो मुझे ईमेल में ज़रूर बता दिया करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको साथ साथ करेक्ट कर सकूँ। तो ये है जी, तो ये लाइन जो होगी, ये रिक्वायर्ड लाइन जो होगी ये टेंजेंट होगी गिवन सर्कल के। तो एक छोटी सी करेक्शन थी जी। ये था जी आपका 2016 ग्रुप 2 का पहला क्वेश्चन। कोई मुश्किल बात? चलें जी हम आगे चलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जी आज के लेक्चर 2016 ग्रुप 2 के। यू हैव टू फाइंड ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद y इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट।
देखें, हमें 6.4 का टेबल की हेल्प लेनी होगी। एक तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये 2 का पार्ट 9 है। टेबल की इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास टेबल है 286 पे है, बिल्कुल ज़रा चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ से हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई एक्सिस वाई इज इक्वल टू जीरो के लिए दो कॉलम है। डी बिल्कुल 276, सॉरी 276 ज़रा पेज निकाल लें। देखें, जहाँ पे एक्सेस वाई इज इक्वल टू जीरो हुआ है तो दो कॉलम है, तो हम प्लस वाला कॉलम ले रहे हैं। मीन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें सेंटर चेंज है तो y माइनस के और x माइनस एच ले लिया है। इसका और भी गिवन है, चूंकि उसने पैरेलल टू एक्सेस ऑफ पैराबोला y एक्सेस का y इज इक्वल टू जीरो बोला है। y इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये x एक्सेस पे लाई कर रहा है, और अगर ये x एक्सेस पे लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। मीन y की जगह पे आप क्या करेंगे, मीन k की जगह पे आप क्या करेंगे, ज़ीरो रख लेंगे। तो अगर आप गौर करें तो k को आप ज़ीरो पुट कर लें इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा y माइनस जीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, और मोस्ट सिंप्लीफाइंग वी हैव y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। यहाँ तक देखिएगा जी, कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, अब ये जो इक्वेशन पैराबोला है ये दोनों पॉइंट से पास ऑन कर रही है, और अगर ये दोनों पॉइंट से पास कर रही है तो इसकी इनकी इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेगी। मीन आप क्या करेंगे, पहले 2 1 को हम पुट करते हैं, x की जगह 2 रख लें और y की जगह 1 रखें। कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी, इससे दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। एक और पॉइंट है, इस ये भी चूंकि पैराबोला इस पॉइंट में से भी गुजर रही है तो इसको भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मीन नाउ वी रिप्लेस x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू -2, और मोस्ट सिंप्लीफाइंग 4 इज इक्वल टू 4a इंटू 11 माइनस एज। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो एक और इक्वेशन आ जाएगी। एक्चुअली इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपने ए और एच की वैल्यू निकालनी है। पहले देखें यहाँ तक ओके है, चले आगे, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ तक हमारे पास आ गया था इक्वेशन 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें और सब्ट्रैक्ट कर लें इक्वेशन 3 से। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास ये 4a कट जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी। मीन -3 इज इक्वल टू आ जाएगा -36। -36 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो ये 1/12, 3/36 1/12 आ जाएगा। a आ गया है तो इसको किसी भी इक्वेशन में रख लें, मैं इक्वेशन 3 में रख रहा हूँ। सो जब a की वैल्यू इक्वेशन 3 में 1/12 रिप्लेस करें, सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम ले लीजिएगा इसका और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई जी -1। तो h भी आ गया, a भी आ गया, ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं किस में, इक्वेशन 2 में। सो ये इक्वेशन 2 याद, ये सर याद आने के लिए लिखा है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये आ जाएगा 4 इंटू a की जगह 1/12 और h की जगह -1। Negative into negative become positive, so this will become 1/3 into x plus 1, or more simplifying we have 3y square is equal to x plus 1, which is our required equation of parabola of the given question। देखिएगा जी, कोई मुश्किल बात? चलें जी, यहाँ तक हमारा जी 2016 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सीरीज़ चल रही है, बीच में हर्डल्स भी हैं, ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही गुजर गई है। तो मेरी कोशिश है जी, अभी आउट ऑफ सिटी हूँ बट आपके लिए लेक्चर डेली जो मेरा करना होता है मैं ज़रूर कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट आपका 2017 का ग्रुप 1 ग्रुप 2 को हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।